हम लोग 8.4 पढ़ रहे हैं, क्लास 10 के प्रश्नावली 8.4 जो कि त्रिकोणमिति है, जिसमें सवाल नंबर 1 को पिछले क्लास में समाप्त कर लिए थे और सवाल नंबर 2 को आज के क्लास में देखेंगे। पूरे बारीकी से और ढंग से समझने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है अपने आप में खतरनाक है नहीं, और खतरनाक है सवाल तो उसको खतरनाक तरीका से हम आपको समझाने की भी चेष्टा करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के सवाल नंबर 2 की ओर आते हैं। सवाल नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है एंगल ए के लिए। किसके लिए? एंगल ए के लिए। यानी इसमें कहीं भी थीटा हमें नहीं लिखना है। कौन सी लिखना है सर? ए लिखना है। क्या लिखना है? ए लिखना है। ठीक है, हाँ। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में कौन सी करना है? व्यक्त करना है। कौन सी के पदों में? सेक ए के पदों में। यानी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए, ये क्या है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। सबको कौन सी में बदल देना है सर? सेक, सेक ए। ठीक है, हाँ, एकाएक करके लेके चलेंगे। यह अपना क्या हुआ सर? प्रश्न हुआ। क्या है सर? प्रश्न। ठीक है, देखिए सबसे पहले किसको लेते हैं? हम लोग जानते हैं कि कॉस सेक का बंधन बड़ी बढ़िया होता है नहीं, तो खूब बढ़िया लिखेंगे कॉस थीटा इंटू, थीटा कहीं नहीं लिखना है, सेक ए इंटू कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? सेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम कॉस ए रहने देंगे, इधर कौन सी हो जाएगा? 1/सेक ए। एगो आंसर हो गया। कॉस को कौन सी? सेक के पदों में व्यक्त हमने कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ नहीं। अगला ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट हुआ। अगला बंधन जो देखते हैं सेक टैन का। किसका? सेक टैन नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 नहीं। सेक कहाँ? उस पर रखना है हमेशा। कहाँ रखना है? उस पर नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सोचो कितना सुंदर समझ में आ गया होगा ना। एक बाद लिखा जाता, याद नहीं होता फॉर्मूला तो बड़ी दिक्कत हो जाता। देखिए, तो हम क्या करेंगे? टैन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएंगे नहीं। हाँ, तो देखिए एगो का हो गया? सेक के पदों में अभी व्यक्त हो गया नहीं। हाँ, तो ये कौन सी हो जाएगा? अगला के आंसर हो गया। ठीक है, टैन कंप्लीट। कौन सी हो गया? टैन कंप्लीट। देखिए अगला टैन ए को कौन सी लिख सकते हैं हम? देखिएगा यहाँ पे कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा नहीं, तो हम इस टैन को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख लेंगे। अब बराबर कौन सी है हमने के? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो क्या करना होगा? क्रम को कौन सी करने पर? हाँ, पलटने पर। क्या मिलने वाला है सर? कॉट थीटा। हाँ, माफ कीजिएगा, कौन सी लिखना है हमने के? ए नहीं, कॉट थीटा बटा में कौन सी आ जाता? 1 आ जाएगा। तो 1 नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो 1/रूट अंडर का लिखना होगा? ए माइनस 1 नहीं। तो हमने के टोटल देखो कौन सी को बदल दिए? कॉट। कॉट को भी सेक के पद में हो गया ना। हाँ, अब बच गया कौन? साइन और कॉसेक नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? वो देखिए, इसको हटा दे। तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। आप लोग जानते हैं नहीं? हाँ, तो क्या लिखिएगा सर? साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नहीं, तो ध्यान देना इस बात पे कि साइन ए बराबर हमने के कॉस में नहीं बदलना है तो सेक में नहीं। तो एक और फार्मूला देख लीजिए, आप लोग जानते यही लगे फार्मूला कहते कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो आप लोग बताइएगा कि कॉस थीटा बराबर कौन सी होगा? 1 बाई सेक थीटा। तो हम कॉस के जगह पे कौन सी लिखेंगे? 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो इसको थोड़ा सा और संभालना होगा हम लोगों को। हाँ, तो क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर, इसको कैलकुलेशन करेंगे बटा में 1 नहीं तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए, हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है? हाँ, ए माइनस 1। तो फिर से क्या करेंगे? साइन ए बराबर ऊपर वाला रूटे में रह जाएगा कौन चीज? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे वाला रूट में से निकल जाएगा। क्या है कि सेक स्क्वायर है। क्लियर? हाँ, कौन चीज हो जाएगा? सेक ए। हाँ, इसका स्क्वायर से रूट खत्म हुआ है। बुझाया? समझ में आया कि तोरे 10वां के इतना बुझाना चाहिए, ठीक है? देखो ना बुझाया वो बुझ लो, काहेला मन में तकलीफ हो। देखो अलग अलग बांट दिए, ऊपर वाला के लिए ऊपर दे दिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे वाला के नीचे सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर से इसका रूट खत्म हुआ, सेक ए हुआ, ठीक है? तो चलिए, बुझ गए कि ना बुझ गए? हाँ, अगला कंडीशन देखिएगा, साइन ए लिखा हुआ, साइन ए नहीं तो तरीका ले हेने बुझ लो सब। हमने के जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 नहीं तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा? 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा नहीं। तो आप बताइए, साइन ए है वहां पे 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं? जल्दी कहना दोसा, लिख सकते हैं? चलिए, ऐसे भी याद किए हैं आप लोग। हाँ, 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉसेक ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। क्या करना होगा? हाँ देखो, क्रम को पलटने पर क्या लिखिएगा सर? पलटने पर कॉसेक ए बराबर सेक स्क्वायर ए, पलटना नु है तो क्या हो जाएगा? पहले नीचे के ऊपर सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलो दिक्कत नहीं? जितना गोरा फार्मूला याद किया है शौक से, उसको दिक्कत हो ही नहीं सकता है। और जिसको जिसको फार्मूला याद नहीं है उसको एक लाइन इसमें से समझ में नहीं आया होगा कि हो कैसे रहा, ठीक है? हाँ, तो आज के क्लास में केवल एक ही सवाल को समझते, इस सवाल को 4 से 5 बार बनाइएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा, तभी ये सवाल आपका हो पाएगा, नहीं तो सर का ही सवाल रह जाएगा ना। सर का मतलब सरे जी लगे रह जाएगा, आप लोग का नहीं होगा। आप लोग को अपना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा।